नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संकट की गहराई में जाएंगे जिसने न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को झकझोर दिया है बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता को भी खतरे में डाल दिया है। क्या इजराइल का खात्मा अब निकट है? क्या मुस्लिम देशों के एकजुट होने से इजराइल की सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडरा रहा है? आज की खबरें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप एर्दोआन ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है और इस आह्वान ने एक नई वैश्विक रणनीति का आगाज कर दिया है। क्या इसका मतलब है कि इजराइल को अब एक बहुप्रकारी युद्ध का सामना करना पड़ेगा? चलिए जानते हैं इस जटिल मुद्दे की पूरी कहानी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप एर्दोआन ने हाल ही में मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उनके इस बयान ने मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति को और भी गहरा कर दिया है। एर्दोआन का कहना है कि अब इजराइल को केवल एक या दो नहीं बल्कि 57 मुस्लिम देशों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। इस बयान के साथ ही OIC यानी कि ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं, ने इजराइल के खिलाफ सामूहिक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस आह्वान ने वैश्विक स्तर पर धूम मचा दी है और इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की स्थितियों में एक नया मोड़ आया है। तुर्की के इस कदम से न केवल मुस्लिम देशों की एकजुटता का संकेत मिलता है बल्कि इजराइल की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का यह बयान, जो मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाई है बल्कि इजराइल के सुरक्षा तंत्र को भी चिंता में डाल दिया है। एर्दोआन का कहना है कि अब इजराइल को 57 मुस्लिम देशों से एक साथ लड़ना होगा और यह किसी भी देश के लिए एक विशाल चुनौती हो सकती है। इस स्थिति के बाद मुस्लिम देशों ने OIC के तहत एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ रणनीतिक उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न सैन्य और राजनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य इजराइल को कमजोर करना और फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करना है। इस बीच इजराइल के प्रमुख समर्थक अमेरिका ने इस संकट के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में बयान दिए हैं और तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। लेकिन इस बीच अमेरिका की कोशिशें कितना प्रभावी होंगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। मध्य पूर्व में तनाव के इस बढ़ते स्तर के साथ वैश्विक राजनीति भी प्रभावित हो रही है। कई देशों ने इस संकट को लेकर अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस परिदृश्य में क्या इजराइल अपने समर्थन की उम्मीद कर सकता है और क्या अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की पहल इस संकट को सुलझाने में सफल हो पाएगी? इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के कई चरण रहे हैं और अब इस नए मोड़ के साथ यह सवाल उठता है कि क्या यह संघर्ष एक नए युद्ध की ओर बढ़ रहा है? एर्दोआन के बयान और मुस्लिम देशों की एकजुटता के साथ यह संकट और भी जटिल हो गया है। अगर आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। यह समय है जब हमें एक साथ आकर इस जटिल स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देशों की एकजुटता इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है? क्या अमेरिका की पहल इस संकट को हल करने में सफल होगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस जटिल और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में क्या नई घटनाएं सामने आती हैं। क्या इजराइल को अपने विरोधियों से एक साथ लड़ना पड़ेगा और क्या वैश्विक राजनीति में इस संकट के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? इस पर नजर बनाए रखें और हम आपको आगे की अपडेट्स प्रदान करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से हम न्याय और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े हैं और चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सही और त्वरित समाधान निकले। धन्यवाद और अगली बार तक के लिए अलविदा।